दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे लगन लॉट अगर बकरी होता है या रेट्रो होता है तो उसका क्या रिजल्ट होता है बारह राशि में, इसके बारे में। बकरी प्लैनेट का बेसिक जो है उसको हम लोग पहले बारे में बात कर लिए हैं। तो आज हम लोग बारह राशि में लगन लॉट बकरी होने में क्या रिजल्ट होता है इसके बारे में देखिए। लगन लॉट होता है कोई भी लगन के लिए सबसे अच्छा प्लैनेट है। तो अगर वो बकरी हो जाता है तो कभी खराब रिजल्ट नहीं देता है। नॉर्मल जो लगन जो रिजल्ट देता है उससे थोड़ा बढ़ चढ़ के रिजल्ट देता है अगर उसका पोजीशन, उसका डिग्री अच्छा होगा तो वो देखा गया है। अगर एक ही मतलब प्लैनेट के ऊपर पूरा जिम्मेदारी नहीं आता है, क्योंकि अगर लगन के ऊपर किसी और ग्रह का दृष्टि आ रहा है, ठीक है, उसके ऊपर और कोई नेगेटिव प्रभाव आ सकता है, पॉजिटिव प्रभाव आ सकता है, तो सब कुछ मिल के एक रिजल्ट आता है। मगर अगर लगन लॉट अकेला रहेगा तो आप जान लीजिए कि लगन लॉट अगर बकरी होता है तो उस घर का रिजल्ट आपको बहुत ही ज़्यादा मिलेगा जो नॉर्मल मिलना चाहिए। देखिए लगन लॉट अगर फर्स्ट हाउस में आ जाता है, लगन लॉट अगर फर्स्ट हाउस में आता है तो यहाँ पे लगन लॉट यहाँ पे आने से पहले एक जोक बना देता है। अगर तो आदमी के अंदर एक क्वेश्चन होगा कि बकरी होता है तो जोक बनाता है क्या नहीं बनाता है? ज़रूर बनाता है। बकरी होने से वो जोक का जो इफेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा आपको मिलने वाला है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लगन और स्ट्रांग हो गया है। जो प्लेनेट ज़्यादा स्ट्रांग होगा उसका रिजल्ट आपको बहुत ही ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। और इससे पहले भी हम लोग बात किए थे, जो प्लेनेट जहाँ बैठे हैं वो प्लेनेट वहीं का रिजल्ट देता है, कभी भी पिछले घर का रिजल्ट नहीं देते हैं, ठीक है। तो इसके चलते जिस प्लेनेट जहाँ बैठे हैं और लगन लॉट यहाँ रहेगा तो इसी का रिजल्ट देगा। आदमी को मान सम्मान, नॉलेज, ठीक है, उसका पर्सनैलिटी सब में यहाँ पे लगन लॉट वृद्धि करने वाला है, ठीक है। आदमी जो नहीं सोचा था वो भी यहाँ पे लगन लॉट आपको देने वाले हैं। हर तरह से लगन लॉट आपको यहाँ पे सपोर्ट करने वाला है। नॉर्मली अगर यहाँ पे लगन रहेगा तो आपको जितना फ़ायदा मिलेगा, अगर बकरी रहेगा तो आपको यहाँ पे ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। मैं ये नहीं बोलूँगा 3 गुना 4 गुना, नहीं, मैं ऐसा नहीं, मगर ये बोलूँगा कि आपको ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे मिलने वाला है। बहुत स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे लगन। आप किसी भी तरह आप कोई भी परिस्थिति के साथ आप लड़ने का हिम्मत आपके अंदर दे देगा कि भाई हम लड़ेंगे। मगर यहाँ पे एक चीज़ होता है, मैं देखा हूँ कि कभी कभी इसका शरीर में ऐसा कोई रोग आ जाता है जो डॉक्टर बहुत जल्दी से उसको डायग्नोसिस नहीं कर पाता है। कोई ना कोई उसको लग जाता है कैसे वो प्रॉब्लम आ गया, कैसे हो गया। ये चीज़ उसका अंदर कभी कभी दिखा जाता है और कोई जगह से इसका प्रॉब्लम नहीं आता है। अगर लगन लॉट सेकंड हाउस में आ जाता, लगन लॉट सेकंड हाउस में आने से पैसा में इन्वेस्ट करने के लिए कहाँ पे इन्वेस्ट करना है, कैसे बैंक बैलेंस बढ़ाना है, ये सब चीज़ में आपको माहिर होते हैं, ठीक है। आप देखिएगा अगर आप 10 फ्रेंड होगा ना, तो जिसका यहाँ पे लगन अगर सेकंड हाउस में बकरी होकर बैठा है, वो आदमी के अंदर वो मोटिव रहेगा कि भाई मेरे पास 10 रुपया है, मैं 5 रुपया बैंक बैलेंस करूँगा, 5 रुपये में खर्चा करूँगा। अगर दूसरा कोई आदमी होगा तो वो सोचेगा कि भाई मेरा पूरा ही खर्चा कर, तो काल जो सोचेगा काल देंगे। मगर लगन लॉट अगर रेट्रो होता है तो आदमी के अंदर वो सोच डाल देते हैं कि हाँ ये मुझे करना है, मुझे यहाँ पे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, मुझे जो बैंक बैलेंस है उसको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, ये सोच उसके अंदर रहता है। मगर एक चीज़ होता है, कुटुंब को जो होता है कुटुंब को कंट्रोल करता है। अगर कुटुंब जो होता है उसका अगर कंट्रोल में आ जाएगा तो कुटुंब के साथ उसका रिलेशन बहुत अच्छा रहेगा। अगर कंट्रोल में नहीं आता है तो उसके साथ रिलेशन यहाँ पे नहीं रहेगा। या मेरे बात मानो या तो मुझे छोड़ के चला जाओ, ऐसी सिचुएशन यहाँ पे लगन लॉट कभी कभी बना देता है। सरकार से कोई ना कोई अगर लगन लॉट अच्छा बैठा है, उसके ऊपर कोई अच्छा प्लेनेट का दृष्टि है, तो कभी कभी सरकार से उसको कोई पुरस्कार भी प्राप्ति होने का योग यहाँ पे लगन लॉट बना देता है। अगर खराब प्रभाव में बैठे हैं तो यहाँ पे कभी कभी खराब सिचुएशन भी लगन लॉट सरकार से कोई ना कोई खराब सिचुएशन भी पैदा यहाँ पे कर देते हैं। लगन लॉट जब थर्ड हाउस में आ जाता है, लगन लॉट जब थर्ड हाउस में आ जाता है तो देखिए यहाँ पे आदमी हिम्मत ही सब कुछ मानता है। मेरे पास हिम्मत है, मैं हिम्मत से पूरा दुनिया जीत लूँगा, ठीक है। ऐसी सिचुएशन यहाँ पे लगन लॉट बना देता है। छोटा भाई बहन के साथ कभी कभी बहुत ज़्यादा प्यार करता है, कभी कभी पहचानता ही नहीं है। सिचुएशन ऐसा ही यहाँ पे बना देता है। मगर मेहनत के लिए सबसे पहले उसको जाता है और मेहनत ही सब कुछ है। कोई भी चीज़ होगा तो लड़के लेने की हिम्मत यहाँ पे लगन लॉट दिला देता है और ये आदमी उसी रास्ते पे ही चलता है।
कभी भाग्य का भरोसा ये रहता नहीं है, वो मानता है कि मुझे मेहनत करना है और कोई चीज़ कमाना है। पर्सनैलिटी बहुत होता है, ठीक है। आपका पराक्रम जो होता है ये इसका भर भर के रहता है। पराक्रम में इसका भी कोई होता है, सबसे पहले डरेगा नहीं, कोई भी चीज़ होगा वो लड़ लेगा। ऐसा सिचुएशन यहाँ पे थर्ड वर्ड के बना देता है। लगन लॉर्ड यहाँ पे 4th हाउस में आ जाएगा। लगन लॉर्ड अगर 4th हाउस में आ जाता है तो देखिए कालपुरुष का कुंडली में यहाँ पे मंगल नीच का हो जाता है। तो मैं एक बात बोलूँगा कि अगर जो प्लैनेट आपका लगन में नीच का भी होता है, अगर रेट्रो होता है तो इतना खराब रिजल्ट कभी नहीं देता है, ठीक है। मैं देखा हूँ, हाँ, जिस घर में बैठे हैं उस घर का चीज़ प्राप्ति करने में आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ सकता है। जैसे यहाँ रहेगा तो यहाँ पे आपका परिवार को लेके, आपको भूमि वाहन को लेके, ये सब को लेके आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। ऐसा होता है कि बहुत बार मैंने देखा हूँ कि गाड़ी खरीदना गया, पूरा मन बना लिया कि गाड़ी खरीदना है या प्रॉपर्टी लेना है, मगर किसी न किसी तरह वो रुक गया, हुआ नहीं। फिर बाद में कोशिश किया तो वो चीज़ आपको मिल गया। एक दो बार कोशिश करने के बाद देखा गया कि आपको मिलने के ये जब नीच का होता है तो आपको ये रिजल्ट बहुत ज़्यादा दिखा है कि एक चीज़ को पाने के लिए आपको एफर्ट बहुत ज़्यादा करना पड़ता है नॉर्मल प्लैनेट की तरह से। मगर यहाँ पे कभी कभी देखा गया है कि परिवार के साथ आपका रिलेशन बहुत ज़्यादा दूरी हो जाता है, या तो परिवार का पूरा जिम्मेदारी आपके ऊपर आ जाता है। ये दोनों में से कोई एक चीज़ हो सकता है कि अगर आपका ऊपर पूरा परिवार का जिम्मेदारी आ गया, और नहीं तो परिवार से कभी कभी देखा गया है कि दूर लेके जाने का सिचुएशन भी बना देता है। लगन लॉर्ड जब यहाँ पे 5th हाउस में आ जाता है, लगन लॉर्ड जब 5th हाउस में आता है तो लाभ रोमांस के लिए, या आपका कोई अचानक से कोई जगह से गेन होने के लिए, या कोई जिस फील्ड में आप काम करना चाहते हैं या जिस फील्ड में आप पढ़ाई कर रहे हैं उस फील्ड में आपको भर के नॉलेज होता है, ठीक है। आपका नॉलेज के सामने कोई नहीं टिकता। अगर आपके यहाँ पे लगन बैठा है और रेट्रो है तो आपके अंदर कुछ अलग सा कुछ नॉलेज होता है जो दूसरे से आपको अलग कर देता है। यहाँ बैठ के एक चीज़ होता है कि लव रोमांस में क्या होता है कि बहुत ज़्यादा रोमांस यहाँ पे करवा देते हैं। यहाँ पे देखा एक से ज़्यादा रिलेशन भी यहाँ पे लगन लॉर्ड आपको बना सकता है, ठीक है। हो सकता है कि आप एक के साथ रिलेशन में हैं, दूसरे से जुड़ गए, ऐसा सिचुएशन भी लगन लॉर्ड कभी कभी यहाँ पे बना देता है, ठीक है। और यहाँ बैठ के एक चीज़ होता है कि अचानक से कोई जगह से आपको धन प्राप्ति का सिचुएशन भी बना देता है। कहीं कोई ना कोई जगह से अचानक से आपका धन का प्राप्ति हो गया, ये सिचुएशन भी यहाँ पे लगन लॉर्ड बना देता है। और अचानक से छोटा मोटा नहीं, बड़ा धन का प्राप्ति यहाँ पे करवा देता है। लगन लॉर्ड ये 6th हाउस में आ जाएगा। देखिए लगन लॉर्ड 6th हाउस में आता है तो मैं ये बोलूँगा कि जिस लगन का 6, 8, 12 में राशि होता है, जैसे आपका वृषभ लगन का होता है, आपका मेष लगन का होता है, यहाँ पे वृश्चिक का होता है, या आपका तुला होता है, ये सब चीज़ में क्या होता है लगन लॉर्ड यहाँ पे 6, 8, 12 में बैठ के अगर बकरी होता है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट, ज़बरदस्त रिजल्ट यहाँ पे देता है, ठीक है। आपको यहाँ पे 6 में बढ़ेगा। अगर मेष लगन में है, यहाँ पे वृश्चिक आता है तो यहाँ पे विपरीत राज्य का स्थिति से लगन खुद पैदा कर लेता है। ऐसा नहीं, क्योंकि देखिए आप बोलिएगा कि लगन विपरीत राज्यों की स्थिति में, ऐसा नहीं होता है कि लगन 6, 8, 12 में रहे। लगन अच्छा पोजीशन में रहेगा और 6, 8, 12 का जो स्वामी होता है वो 6, 8, 12 में रहेगा, ये विपरीत राज्यों का स्थिति होता है। मगर लगन जब 6, 7, 12 में रहेगा और उसका ही अगर राशि और 6, 8, 12 में रहता है तो लगन यहाँ पे बहुत ही पावरफुल हो जाता है, बहुत ही पावरफुल हो जाता है। और वो इतना पावरफुल हो जाता है कि वो जगह का, वो घर का वो बहुत भर के रिजल्ट देता है, बहुत ही भर के रिजल्ट देता है। यहाँ बैठेगा तो देखिए आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम वगैरह होगा तो उसमें आप बहुत ही अच्छे स्कोर्स कीजिएगा। कोई जगह जॉब आप कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको देखिएगा कि आपका जो कॉलीग वगैरह होता है उससे आप ज़्यादा मेहनत करने वाला होता है, या तो आप ज़्यादा मतलब काम करने वाला होता है। तो एक चीज़ आपके अंदर रहेगा कि जब कंपटीशन रहेगा तब आपका जो रिज़ल्ट है वो बहुत आगे आएगा। जब कंपटीशन नहीं है तो आप बहुत चुपचाप रहिएगा। यहाँ बैठ के एक चीज़ मैं बोलूँगा कि कर्जा से दूर रहिए, क्योंकि कर्जा आपका लाइफ में लेना शुरू कीजिएगा तो वो आपको बढ़ाता ही रहेगा। ऐसी सिचुएशन यहाँ पे पैदा कर सकता है। और शत्रु वो भी आपको काउंटलेस हो सकता है, मगर आपका एक भी बाल बाका नहीं कर पाएगा। अगर यहाँ पे आपका मंगल रहेगा तो होगा, शत्रु आपका होगा, आपको पीछे छुरी फूकने वाला भी होगा, मगर वो कुछ नहीं कर पाएगा। नौकरी के में बहुत ज़्यादा तरक्की भी यहाँ पे लगन बैठ के दे सकता है, जो आप कभी सोचे नहीं थे। लगन लॉर्ड अगर 7th हाउस में आ जाता है, लगन लॉर्ड 7th हाउस में आने से कभी कभी ऐसा होता है कि
आपका कंट्रोल में आपको वाइफ को रखने का कोशिश ज़्यादा करते हैं, ठीक है, कि मेरा बात सुनकर चलना पड़ेगा। या तो कभी कभी ऐसा होता है आप वाइफ के अंडर में आ जाते हैं। अगर लगन बहुत ज़्यादा पावरफुल है तो आप कोशिश कीजिएगा उनको कंट्रोल करने के लिए। अगर लगन लॉर्ड थोड़ा यहाँ पे कमज़ोर होगा तो यहाँ पे देखा गया है कि वाइफ जो है वो आपको कंट्रोल कर सकता है। यहाँ पे बैठकर कभी कभी शादी का जोक जो है वो ज़्यादा बढ़ा देता है, कभी कभी दूसरी शादी का जोक भी यहाँ पे लगन लॉर्ड पैदा कर लेता है, ठीक है। और क्या होता है कि पार्टनरशिप, जो पार्टनर होता है उसके साथ पार्टनरशिप कभी भी मत कीजिए। आप अकेला खुद काफ़ी है बिजनेस करने के लिए, आपका जो अंदर जो स्ट्रेंथ है वो अकेला आप बिजनेस करने के लिए बहुत काफ़ी है, ठीक है। लगन लॉर्ड का जो दशा चलेगा तो देखिए आप अकेला सब कुछ कर पाइएगा, कोई ज़रूरत नहीं है आपके यहाँ पे पार्टनरशिप करने के लिए, ठीक है। सिर्फ वाइफ के साथ तालमेल बनाने का कोशिश कीजिए। कभी कभी हाँ पे भी हाँ मिलाना भी सही होता है, तो यहाँ बैठ के ये चीज़ आप कीजिएगा, देखिएगा सब ठीक रहे। नहीं तो यहाँ पे कभी कभी लगन क्या होता है वृद्धि करते के लिए दो शादी का जोग भी बना देता है। लगन लॉर्ड जब 8th हाउस में आ जाता है, लगन लॉर्ड जब 8th हाउस में आ जाएगा तो यहाँ बैठ के लगन लॉर्ड आपको अलग सा नॉलेज दे सकता है, एकदम अलग से, क्योंकि ये गुप्त जगह का जगह है। जो गुप्त सोच होता है वो जगह के लिए कुछ अलग सा सोच होने का, अलग मतलब एक हटके सोच, ठीक है, यहाँ बैठ के लगन लॉर्ड आपको दिला सकता है, ठीक है। या कभी कभी हो सकता है कि आपको यहाँ बैठ के लगन लॉर्ड आपको अच्छा लाइफ भी दे सकता है, मतलब बहुत लंबा आयु भी लगन लॉर्ड यहाँ बैठ के दे सकता है, जिसमें कोई रोग वगैरह कुछ नहीं हो। मगर कभी कभी अचानक सा देखिएगा आपको एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, कभी कभी अचानक से कोई ऐसा कुछ हो गया कि आपको 1 महीना 2 महीने के लिए आपको बेड रेस्ट होना पड़ा, मगर लंबा आयु का जगह यहाँ पे है, कभी कभी आपको ऐसा दे सकता है। एक बात मैं आपको बोलूँगा, अगर लगन लॉर्ड यहाँ बैठेगा तो कभी कोई भी छोटा मोटा जो भी रोग होगा तो उसके लिए कभी उसको कभी मतलब नेगलेक्ट मत कीजिए, आप डॉक्टर को दिखाइए, क्योंकि वो आपके लिए खतरनाक हो सकता है, जो लॉन्ग टर्म में आपको प्रॉब्लम क्रिएट करवा सकता है। यहाँ बैठ के लगन अगर अच्छा रिजल्ट में दे सकता है तो आपका पैतृक प्रॉपर्टी या आपका ससुराल से प्रॉपर्टी ये सब भर के मिल सकता है। भर के यहाँ पे अचानक से आप कोई ना कोई जगह आपको पता चला कि वहाँ पे एक प्रॉपर्टी है, ये सिचुएशन भी लगन लॉर्ड बनाता है और अचानक से आपको कोई जगह से अचानक से पैसा आपके पास आ भी जाता है। लगन लॉर्ड अगर 9th हाउस में होता है, लगन लॉर्ड अगर 9th हाउस में होता है तो ये आदमी को बहुत ज़्यादा धार्मिक बना देता है, पिता के साथ एक अलग सा मधुर संपर्क बनता है, पिता का नाम पे उसका बच्चा का परिचय होता है। या कभी कभी ऐसा भी देखा गया है कि बच्चे के नाम से पिता को आदमी जानता है कि हाँ वो उसका पिता है, ऐसा भी सिचुएशन यहाँ पे लगन लॉर्ड बनाता है। मैं बहुत बार ऐसा देखा हूँ कि यहाँ बैठ से लगन लॉर्ड यहाँ बैठेगा ना तो जो पिता होता है वो बच्चा का नाम से जाना जाता है, ऐसा सिचुएशन भी यहाँ पे लगन लॉर्ड पैदा कर देता है। और आदमी धर्म के मामले में थोड़ा बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस हो जाता है को, और विदेश जाने का जोक भी यहाँ पे बनता है। ज़्यादातर देखा गया है कि आदमी हायर स्टडी करने का जोक बनाता है। भाग्य उसको बहुत ही सपोर्ट करने वाला है, आदमी का भाग्य क्या बोलूँ, मतलब इसको कुछ बोलना नहीं है, चमकाएगा। अगर यहाँ बैठ के अगर रेट्रो के भाग्य में बैठा है तो उसको भाग्य चमकने वाला होता है, वो भाग्य के साथ में जिंदगी गुजार लेता है। लगन लॉर्ड अगर 10th हाउस में आ जाएगा, लगन लॉर्ड 10th हाउस में आ जाएगा तो कर्म में धर्म होता है, यहाँ बैठ के कर्म में ही उसको सब कुछ होता है, वो कर्म करके सब कुछ पा लेता है। अगर यहाँ पे बैठ के ये बोलूँगा, अगर यहाँ पे मंगल कल पुरुष कुंडली में मंगल यहाँ पे उच्च का हो जाता है तो अगर ये सोचोगे कि यहाँ पे उच्च का नीच का रिजल्ट देता है, एकदम नहीं देता है। उल्टा एक चीज़ होता है, मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसके अंदर एक घमंड हो जाता है कि काम तो मैं ही कर सकता हूँ और कोई कर नहीं सकता, मैं जो बोलूँगा वही करना पड़ेगा, दूसरे को कोई बात आप सुनेंगे ही नहीं। ये आपका एक गलती हो सकता है, ठीक है। यहाँ बैठ के आप कोशिश कीजिएगा, यहाँ बैठ के आप सब कुछ जानते हैं, ठीक है, आपके सामने कोई आ नहीं सकते, कोई भी काम हो ठीक है मैं कर लूँगा। यहाँ बैठ के आदमी के अंदर एक डर रहेगा, मैं कर पाऊँगा कि नहीं, कोशिश करेगा, मेहनत करेगा, फिर जाके उसको प्राप्ति होगा। यहाँ बैठ के वो आदमी को पहले ही पता है मैं ये काम कर लूँगा, मेरे सिवा कोई नहीं कर सकता है, कहाँ करना है बोलो मैं कर दूँगा, ऐसा ही उसके अंदर एक घमंड टाइप का चीज़ यहाँ पे आ जाता है जो यहाँ पे नहीं आता है। तो यहाँ पे आदमी कोशिश करता है, यहाँ पे आदमी कोशिश को करने का ज़रूरत नहीं पड़ता, उसका लाख उसका अगर भाग्य उसका साथ देता है तो ये आदमी यहाँ बैठ के जो बोलेगा वो करेगा, क्योंकि लगन यहाँ बैठ कर वहाँ पे चलाया है, पावरफुल हो गया है और वो काम को उसका सब कुछ मान लेता है। अगर लगन लॉर्ड 11th हाउस में आ जाता है, लगन लॉर्ड अगर 11th हाउस में आ जाता है तो उसका मनोकामना ऐसे ही पूर्ति होता रहेगा। कहा उसका मन में क्या दिक्कत क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा, देखिएगा कि अगर छोटे उम्र में सोचे थे मुझे ये बनना है तो किसी ना किसी तरह वो बन जाएगा।
अगर कभी सोचा था कि मुझे ये पैसा कमाना, ये गाड़ी खरीदना है, ये लेना है, तो देखिएगा किसी ना किसी तरह वो चीज़ उसके पास आ जाएगा। ये रास्ता यहाँ पे लगन जब रेट्रो होता है तो वो सिचुएशन बना देता है, किसी ना किसी तरह वो उपाय आपके पास आ जाए। लाभ देखिएगा, आप लाभ किसी ना किसी तरह आपके पास आता ही रहेगा, और कम नहीं, ठीक ठाक है, जो आपको चलाने की कोशिश करेगा ये जगह पे बना देता है। मगर ज़्यादातर देखा गया कि बड़ा भैया के साथ इसका किसी ना किसी तरह प्रॉब्लम रहता है, जो बहुत जल्दी ख़त्म नहीं होता है, ऐसा सिचुएशन आ जाता है। अगर लगन लॉर्ड 12th हाउस में आ जाता है, लगन लॉर्ड 12th हाउस में आ जाता है, तो देखिए लगन लॉर्ड 12th हाउस में आने से वही बात है कि अगर 6, 8, 12 में लगन लॉर्ड बैठे हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो देखिए मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये विपरीत राज्यों का स्थिति बना रहा है, मैं ये कभी नहीं बोल रहा हूँ, ये विपरीत राज्यों का स्थिति नहीं है, मगर मैं ये बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पे लगन सपोर्ट देगा, मैं ये बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लगन बहुत पावरफुल हो गया है। मगर यहाँ बैठ के लगन आपको घर से दूर लेके जाना तय है, ठीक है, वो आप जाना ही पड़ेगा। आप घर में रहिएगा तो कुछ नहीं, आपको लेके जाएगा ही बाहर, ठीक है, क्योंकि विदेश में ही आपको उन्नति है, वो जान लीजिए। आपको मेहनत बहुत ही करना पड़ेगा, और कभी कभी हॉस्पिटल, कोर्ट कचहरी ये सब चीज़ में भी आपको धकेल सकता है, मगर जहाँ पे भी धकेलेगा वो आप चीज़ जान लीजिए कि वहाँ से निकालने के लिए बहुत टाइम लग जाएगा। अगर लगन यहाँ बैठ के आपको कोई कोर्ट कचहरी में फंसा है, क्या आपको हॉस्पिटल में फंसा है, तो वहाँ से निकलने के लिए आपको टाइम थोड़ा देना पड़ेगा, इतना जल्दी आप निकलेंगे नहीं, ठीक है। अगर इसके ऊपर कोई अच्छा प्लैनेट का प्रभाव आ जाता है तो ठीक है, अगर नहीं आता है तो आप वहाँ फंसने का सिचुएशन भी बना देता है। यहाँ बैठ के लगन के ऊपर अगर खराब प्रभाव आ रहा है तो ज़िंदगी में एक चीज़ जान लीजिए कि सब काजें आपको डीले होगा, जितना जल्दी आप सोच रहे हैं उतना जल्दी आपको मिलेगा नहीं। देखिए 6, 8, 12 में ये जो घर होता है सबसे खराब मैं मानता हूँ। इस घर में मैं देखा हूँ कि मृत्यु तुल्य कष्ट जो होता है यहाँ पे देता है, ठीक है। ये घर इतना भी खराब नहीं है, ठीक है, कंपेरेटिव ये घर सबसे ज़्यादा खराब घर है। लगन यहाँ बैठेगा तो कुछ आयु में वृद्धि आपको करेगा, मगर किसी ना किसी तरह आपको प्रॉब्लम में भी डालेगा। यहाँ बैठ के लगन रहेगा तो आप देखिएगा कि दूर जाके, विदेश में जाके आप काम कीजिएगा, मगर वहाँ पे भी देखिएगा कि प्रॉब्लम आपका लाइफ में आ ही रहा है, और जिस प्रॉब्लम में आप जाइएगा उससे बहुत जल्दी आप नहीं निकल पाइएगा। एक बात मैं बोलूँगा कि लगन अगर रेट्रो होता है वो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है, अगर अच्छा डिग्री में है तो। मगर कोई अगर ख़राब घर में 6, 8, 12 में रहता है, वहाँ पे भी वो कोशिश करता है अच्छा रिजल्ट देने के लिए, मगर आप सोचना पड़ेगा किस टाइप से आपको उसको एनालिसिस करना पड़ेगा कि कौन सी जगह से आप अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।